सब उम्मीद करता हूं आप सबके सब फिट फाइन हेल्दी होंगे। स्वागत है आप सभी का आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम के इस सेशन में। मेरा नाम है राजेश चमोला, टीचर साइंस आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम से देहरादून से, और मैं स्वागत करता हूं आप सभी का। चलिए सबके सब बैठ जाइए अपनी सीट्स पर और अपनी पोजीशन से ले लीजिए। जो बच्चे अभी तक बैठे नहीं हैं वो प्लीज अपनी सीट्स ले लीजिए, और जो बच्चे बैठ चुके हैं अपनी कॉपी और पेन निकाल करके बिल्कुल रेडी हो जाएं क्लास के लिए। आज की क्लास में एक इम्पोर्टेंट टॉपिक को हम डिस्कस करने जा रहे हैं और इस टॉपिक में आपको सीखने में मजा भी आने वाला है। ठीक है, सो कुछ क्वेश्चंस रहेंगे, उस क्वेश्चंस के आंसर हम लोग फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे। ये क्वेश्चंस ऐसे हैं जो कि आपके बोर्ड परीक्षा में हर बार ही पूछे जाते हैं लगभग, तो उनको हम लोग सॉल्व करने की कोशिश करेंगे और उनसे रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट बातें यहाँ पर हो सकती है, जो भी इंपॉर्टेंट चीजें होंगी वो भी हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए, आई होप आप सबके सब रेडी होंगे। चलिए चलते हैं स्मार्ट बोर्ड की तरफ और सीधे स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। तो चलिए, जैसे कि आप समझ चुके होंगे, हमारा आज का जो टॉपिक है वो है प्रिज्म से प्रकाश का अपवर्तन, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू प्रिज्म। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ना। आपको इस टॉपिक में आज की जो बात बताई जा रही है इसमें से क्वेश्चन मिलने के काफी सारे चांसेस हैं। ओके, सो एक एक करके सारी बातों को हम लोग चेक करेंगे, यहाँ पर देखेंगे। ठीक है, और ये भी देखेंगे कि किस तरीके से हम लोग इसका यूज करते हैं इंद्रधनुष के कॉन्टेक्स्ट में, यानी रेनबो के कॉन्टेक्स्ट में हम लोग किस प्रकार से इस पॉइंट को यूज करते हैं। तो आई होप आप सबके सब रेडी होंगे, इंटरेस्टेड होंगे आज की क्लास के लिए। चलिए, सबसे पहले तो हम टॉपिक डाल देते हैं ऊपर। टॉपिक की हेडिंग लिख लीजिए। टॉपिक है हमारा टॉपिक ऑफ द डे इज प्रिज्म से प्रकाश का अपवर्तन, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू प्रिज्म। चलिए, क्या आप सब रेडी हैं आज की क्लास को स्टार्ट करने के लिए? आई होप रेडी होंगे। तो एक एक करके बातों को सुनेंगे, पहले सिर्फ सुनेंगे, जब नोट डाउन करने की बारी आएगी तो आपको बताया जाएगा, है ना। चलिए देखिए डियर स्टूडेंट्स, प्रिज्म से प्रकाश का अपवर्तन समझने से पहले हम लोग ये समझते हैं कि प्रिज्म क्या होता है। तो प्रिज्म एक ऐसा कांच का पारदर्शी ठोस कह लीजिए इसे, है ना, जैसा कांच का आपका एक शीशा होता है ना, उस तरीके से। तो ये प्रिज्म होता है। बट 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 हम लोग क्या करते हैं, जब इसे कॉपी में दिखाना होता है या किताब में जब इसे लिखा जाता है तो ऐसा ट्रायंगल बनाया जाता है। ऐसा ऐसा क्यों किया जाता है? क्योंकि सामने से नहीं प्रिज्म हमें देखने में ऐसा ही लगता है। देखो देखो, ऐसा समझो इसे, ऐसे समझिए। एक प्रिज्म कुछ इस प्रकार का होता है। कुछ इस प्रकार का, ठीक है, समझ गए होंगे आप। एक 3D शेप है। एक कैसी शेप है? 3D शेप है। तो 3D शेप्स को हम बेसिकली नहीं ड्रॉ कर पाते हैं किसके ऊपर? अपने कॉपी के ऊपर, किताब के ऊपर। तो इसको दर्शाने के लिए हम क्या करते हैं बच्चों, इसको दर्शाने के लिए हम इसको सामने से ऐसे देख लेते हैं कि ऐसा, ये वाला जो फलक है ना इसका, ये वाला पृष्ठ। देखिए मैं इसको कलर कर रहा हूं, ये वाला पृष्ठ सिर्फ सामने की तरफ से इसको दिखाते हैं। जो ये रेड वाला दिख रहा है ना सामने से ट्रायंगल, इसको दिखाएंगे हम लोग। पहली बात तो ये हो गई। तो आपकी बुक में जो प्रिज्म बना होगा वो सिर्फ एक त्रिभुज बना होगा, ठीक है। वास्तव में उसका मतलब क्या है ये बात हम समझ गए। अच्छा, प्रिज्म के दो पार्श्व फलकों के बीच, पार्श्व पृष्ठ किसको कहते हैं? देखिए मैं आपको यहां पर ये चीज दिखाने की कोशिश करता हूं। वेट अ मिनट,
लेट अस सी, देखते हैं। ये जो सबसे नीचे वाला बेस, ये हरे रंग का आपको दिख रहा है पृष्ठ, ये नीचे होगा, इसे हम क्या कहेंगे भाई? इसे हम कहेंगे आधार। एक आधार होता है इसमें, ठीक है। अब एक इस तरफ वाला पृष्ठ होगा, इसे भी कलर करने की कोशिश करता हूं। ये वाला पृष्ठ, ये वाला किनारे वाला, देख रहे हैं आप, साइड वाला, ठीक है। और एक उधर की तरफ होगा, एक इधर की तरफ होगा, ये वाला देखिए, इधर की तरफ, समझ में आ गया। और एक पीछे की तरफ होगा जो कि हमको नहीं दिख रहा है, बट सामने से हमको थोड़ा सा दिखाई दे रहा है, ये वाला पृष्ठ, ये वाला। तो एक प्रिज्म में कितने पृष्ठ हो गए भाई? एक प्रिज्म में कितने पृष्ठ हो गए? और एक सामने वाला पृष्ठ होगा, है ना, जिसको कि मैं कलर नहीं कर रहा हूं। ये सामने की तरफ जो रेड लाइन वाला है ना, देखिए एक बार मैं कलर करके दिखाता हूं, फिर कलर हटा दूंगा। ये वाला पृष्ठ, ये सामने की तरफ वाला, समझ रहे हैं आप? ये सामने की तरफ वाला जो पृष्ठ है, एक ये वाला पृष्ठ भी रहेगा। तो इतने पृष्ठ होते हैं एक प्रिज्म के ऊपर, ठीक है, दिस वन, ओके। सो इतने पृष्ठ होते हैं। अब मैं इसमें से पृष्ठ हटा रहा हूं, ये सामने वाला हटा दे रहा हूं, ठीक है, ये सामने वाला हटा दिया, ठीक। तो अंदर की तरफ मुझे कितने पृष्ठ दिखाई दे रहे हैं? दो पृष्ठ, एक ये वाला है, एक इधर की तरफ वाला है, और एक पीछे की तरफ वाला है। इनको हम कहते हैं पार्श्व पृष्ठ। इनको क्या कहते हैं? पार्श्व पृष्ठ। लेटरल सरफेसेस, इनको हम क्या कहते हैं? लेटरल सरफेसेस, पार्श्व फलक, पार्श्व पृष्ठ या फिर पार्श्व फलक कह लीजिए, फेस इंग्लिश में कहते हैं, फेस, ठीक है। इनके बीच के कोण को, इनके बीच के कौन से कोण को भाई? ये देखिए, इनके बीच के ये वाले कोण को, ये वाला जो एंगल होगा, इसे हम लोग थीटा से डिनोट करते हैं। इसे हम लोग कैसे डिनोट करते हैं? थीटा से। और इसे हम कहते हैं प्रिज्म कोण, इसे हम कहते हैं प्रिज्म कोण। प्रिज्म एंगल, देखिए पीछे फिगर में दिखाता हूं, ये वाला जो कोण है, ये थीटा, ये है हमारे पास प्रिज्म एंगल। बात समझ में आ रही है? आई होप यहां तक समझ में आ गया होगा। तो सबसे पहले हम लोग इसमें जो डेफिनेशन लिखेंगे, वो लिखेंगे प्रिज्म एंगल की, वो लिखेंगे प्रिज्म एंगल की। तो प्रिज्म एंगल क्या होता है? प्रिज्म एंगल क्या होता है इसमें लिखेंगे, प्रिज्म एंगल या प्रिज्म कोण, लिखिए चलिए। प्रिज्म कोण, प्रिज्म के दो आयताकार पार्श्व फलकों के बीच का कोण, जो कि क्या हो, एक दूसरे पर झुके हो। तीन आयताकार फलक होते हैं एक प्रिज्म में। मैं बाकी दो की बात कर रहा हूं। ये जो ग्राउंड वाला है ना, इसकी बात नहीं कर रहा हूं। जो ये वाला और ये वाला है, दोनों एक दूसरे पर झुके हुए हैं, इनकी बात कर रहा हूं। इनके बीच के कोण की बात की जा रही है यहां पर, जो कि एक दूसरे पर झुके हैं। तो ये तो हो गया प्रिज्म कोण, ठीक है, प्रिज्म एंगल। कई बार एक छोटा क्वेश्चन हमसे पूछ लिया जाता है, तो हमें ये बात पता होनी चाहिए। अब एक्चुअल में होता क्या है? होता यह है, जब कभी, ये सबने नोट डाउन कर लिया, प्रिज्म कोण सबने नोट डाउन कर लिया, प्रिज्म एंगल, ठीक है। अब होता यह है वास्तव में कि जब कभी कांच के आयताकार, कांच के प्रिज्म से
प्रकाश, श्वेत प्रकाश पुंज जो है प्रवेश करता है। जैसे कि यहां पर आप देख रहे हैं, यहां पर आप देख रहे हैं, अगर आपको दिखाने की कोशिश की जाए, वेट अ मिनट, ये वाली डायरेक्शन, ये वाली डायरेक्शन से हम क्या देख रहे हैं, व्हाइट लाइट रे जो है आ रही है किस पर, प्रिज्म के ऊपर। यहां से क्या है, सफेद, ये कौन सा, अगर मैं इसे बोलूं तो इसे मैं नाम दे सकता हूं, ये कौन सा प्रकाश है भाई, इसे मैं कहूंगा सूर्य का प्रकाश, सूर्य का प्रकाश बेसिकली, ठीक है। जनरली अगर हम बात करें तो सनलाइट की जो रे है वो इस तरफ से आती है। अब होना क्या चाहिए, होना ये चाहिए कि इस प्रकाश किरण को कुछ इस हिसाब से निकल करके सीधा चला जाना चाहिए, इसका रास्ता है। इसका रास्ता क्या है भाई, इसका रास्ता ये वाला है ना, जो रेड लाइन से हमने डॉट डॉट देखा है। बट वास्तव में क्या होगा, वास्तव में होता ये है कि जब ये इस प्रिज्म के पृष्ठ पर गिरती है तो प्रकाश के हमने एक प्रॉपर्टी पढ़ी है अपवर्तन, ठीक है, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, कि जब प्रकाश किसी एक माध्यम से दूसरे माध्यम में गति करता है तो वो अपना रास्ता नहीं फॉलो करती है, अपना जिस रास्ते पर जाना होता है उसे फॉलो न करते हुए वहां से मुड़ जाती है। तो यहां पर आप देखिए ये प्रकाश किरण जो है मुड़ गई, यहां से आप देख सकते हैं ये प्रकाश किरण जो है ये बेंट हो गई इस तरीके से, ठीक है। अब फिर से क्या होगा, फिर से होगा ये कि इसे वापस से कहां आना है, इसे वापस से आना है किसमें, माध्यम चेंज। अभी ये किसके अंदर है, कांच के अंदर है, देखो अभी ये किसके अंदर है, प्रिज्म के अंदर है, लेकिन फिर से इसका रास्ता जो है फिर से बदलेगा, क्योंकि अब ये दोबारा से अपना माध्यम चेंज करेगी, कांच से दोबारा वायु के माध्यम में आएगी। भाई अंदर कौन सा माध्यम है, यहां अंदर कांच है, ये प्रिज्म कांच का होता है, बाहर वायु है, इस तरफ भी वायु है ना। अब पहली बार वायु से कांच में गई तो मुड़ी, रास्ता उसने छोड़ दिया अपना, दूसरी बार फिर से अगर वो कांच से वायु में जाएगी तो फिर से वो मुड़ेगी। तो यहां पर आप देखिए 2 बार आपको प्रकाश किरण मुड़ती हुई दिखेगी, 2 बार प्रकाश किरण जो है हमको मुड़ती हुई दिखेगी। देखिए ये देखिए यहां से फिर से ये मुड़ी, ठीक है। तो एक्चुअल में हम इसे क्या कहते हैं, हम ये कहते हैं कि यहां पर भी एक कोण बनता है, यहां पर क्या होता है, एक कोण बनता है, ठीक है। और यहां पर जो एक कोण होता है इसे हम कहते हैं विचलन कोण, इसे हम क्या, कौन सा कोण कहते हैं, विचलन कोण कहते हैं, ठीक है। तो कौन सा कोण है विचलन कोण, मैं आपको एक बार शो करता हूं, ये वाला कोण देखिए, ये वाला जो कोण है, ये वाला, ये है हमारा विचलन कोण, डेविएशन एंगल या फिर एंगल ऑफ डेविएशन, एंगल ऑफ डेविएशन। इसे हम लोग जनरली डेल्टा से रिप्रेजेंट करते हैं, किससे रिप्रेजेंट करते हैं, डेल्टा से। समझ में आ गई है बात। तो 2 चीजें हमने देखी, विचलन कोण कौन सा है, आपतित किरण की दिशा से जो किरण प्रिज्म से बाहर निकली है, निर्गत किरण, ठीक है, इसको कौन सी किरण बोलते हैं भाई, इसको बोलते हैं निर्गत किरण, निर्गत किरण, ठीक है। ये जितना डिग्री का कोण बनाएगी वो होगा प्रिज्म का विचलन कोण। बात समझ में आ गई। चलिए, तो इतनी सारी चीजें समझ गए, अब हम लोग समझते हैं जो मेन चीज हमारी वो समझते हैं। ये तो बेसिक चीजें थी, किसके रिलेटेड, प्रिज्म के रिलेटेड, ठीक है। प्रिज्म कोण और विचलन कोण जो है सबको पता होना चाहिए, ठीक है। विचलन कोण भी यहाँ पर लिख लेंगे, ठीक है, आप इसे जो है अपने वर्ड्स में लिख लेना, विचलन कोण, ठीक है, हेडिंग डाल के छोड़ दो, एंगल ऑफ डेविएशन। कैसे रिप्रेजेंट करते हैं इसे, किससे रिप्रेजेंट करते हैं, डेल्टा से, ठीक है, डेल्टा से इसको निरूपित किया जाता है। चलिए, इतनी बात तो हो गई। अब हम लोग आते हैं अपने मेन पॉइंट पर, जहां पर कि हमको देखना है कि कांच के प्रकाश, कांच के प्रिज्म द्वारा श्वेत प्रकाश का क्या होता है, विक्षेपण होता है, ठीक है। कांच के प्रिज्म द्वारा श्वेत प्रकाश का क्या होता है, विक्षेपण होता है। तो हम जनरली अगर देखें तो होता क्या है, होता यह है कि जब जब श्वेत प्रकाश के पुंज को यानी कि सूर्य का श्वेत प्रकाश प्रवेश करता है किसके अंदर, प्रिज्म के अंदर, तो ये प्रिज्म इस श्वेत प्रकाश को 7 रंगों में तोड़ देता है। कितने कलर्स में, 7 रंगों में, 7 कलर्स। अगर इन कलर्स के नाम देखें तो ये जनरली होंगे, नीचे की तरफ होता है वॉयलेट यानी कि बैंगनी, सबसे ऊपर हमको मिलता है लाल, इसके बीच में मिलता है इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, ठीक है।
तो ये कलर्स मिलते हैं। मैं इनको नीचे लिख देता हूँ, ठीक है, आपके लिए नीचे लिख लेता हूँ यहाँ सामने पर। तो होता क्या है, जब जब हम ये देखते हैं कि प्रिज्म से होकर के सूर्य का श्वेत प्रकाश गुजरता है तो वो 7 रंगों में टूट जाता है। देखिए जनरली ये काम जो है इस प्रकार से होगा, ये देख रहे हैं आप, ठीक है। ये रहा हमारा प्रिज्म, इधर से आ रही है व्हाइट लाइट और ये व्हाइट लाइट जो है ये 7 रंगों में टूट रही है, हमको टूटती हुई दिख रही है, ठीक। तो इसे हम कहते हैं, इस घटना को हम कहते हैं श्वेत प्रकाश का विक्षेपण, ठीक है, प्रकाश का विक्षेपण। इतनी बात समझ में आ गई? तो बस हमको यही पॉइंट इसमें लिखना है, जल्दी जल्दी से लिखेंगे हमारे साथ, ठीक है, जल्दी से नोट डाउन करेंगे इन पॉइंट्स को। तो 1 बाय 1 हम लोग नोट डाउन करते हैं। पहला पॉइंट लिखेंगे, जब कांच के प्रिज्म से श्वेत प्रकाश, और श्वेत प्रकाश जनरली मैंने बताया था किसका लेते हैं, व्हाइट लाइट कौन सी होती है जनरली ये होती है सूर्य का श्वेत प्रकाश, ठीक है, गुजरता है तो यह अपने अवयवी वर्णों में विभाजित हो जाता है। देखिए डियर स्टूडेंट्स, ये एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट एक्सपेरिमेंट था, बहुत ही ज्यादा प्रचलित भी हुआ अपने टाइम में, ठीक है। और इसकी हेल्प से हमने काफी सारे जो प्रकाश के रिलेटेड जो गुण थे, प्रॉपर्टीज थी, उनको हमने डिस्कस किया, ठीक है। बेसिकली न्यूटन को इसका श्रेय दिया जाता है, ठीक है, उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था और उसके बाद ये सारी बातें सामने पे आ पाई कि जो प्रकाश है जब उसको श्वेत प्रिज्म से होकर गुजारा गया तो हमको 7 रंग देखने को मिले। अब माइंड में क्वेश्चन आया कि ये 7 रंग कहां से आए, बाद में क्या किया गया कि जब ये 7 रंग हमको मिले ना, ऐसे प्रिज्म, देखो ये प्रिज्म रखा, ठीक है, और इधर से श्वेत प्रकाश आया, ठीक है, और ऐसे ऐसे ये 7 कलर में टूट गया, ठीक है। वापस क्या किया गया, एक उल्टा प्रिज्म रखा गया, यहाँ पर वापस क्या किया गया, एक उल्टा प्रिज्म रखा गया। अब ये 7 जो पार्ट्स में टूटा था प्रकाश किरण, वो वापस इस प्रिज्म में गया, ठीक है। इस प्रिज्म में जाने के बाद वो वापस से वो श्वेत प्रकाश बन गए। क्या मतलब हुआ कहने का कि यहां से श्वेत प्रकाश गया था किसके अंदर, प्रिज्म के अंदर, और वापस हमको श्वेत प्रकाश मिल गया। कब, जब 2 प्रिज्म रखे गए। ऐसा क्यों किया गया, ऐसा ये पता लगाने के लिए किया गया, यहां से हमको ये बात पता चली कि श्वेत प्रकाश वास्तव में इन्हीं 7 रंगों से मिलकर बना है। समझ रहे हो, इन 7 रंगों को अगर मैं मिला दूं तो कौन सा प्रकाश बनेगा भाई, श्वेत प्रकाश बनेगा। आप क्या एक्सपेरिमेंट करेंगे, आज घर में जाके आप ये एक्सपेरिमेंट करेंगे। देखो, एक आपको क्या करना है, कार्डबोर्ड से गोला काटना है, सबके सब करेंगे, इसे नोट डाउन करो, सबके सब इस एक्सपेरिमेंट को आज करेंगे, इसे नोट डाउन आप जरूर करें, ठीक है। आप लोग को क्या एक्सपेरिमेंट करना है, आपको एक्सपेरिमेंट करना है, एक आपको सफेद गोला लेना है, ठीक है, एक आपको क्या लेना है, सफेद गोला। अब इस सफेद गोले को 7 बराबर पार्ट्स में जो है काट लेना है। कितने, 7 इक्वल पार्ट्स में, ठीक है। 1, अभी ये 4 पार्ट्स हो गए, ठीक है, और इसके बाद ये हो गया, कितने पार्ट्स हो गए, 1 2 3 4 5, 2 और कर देते हैं, 2 पार्ट्स और कर देते हैं, तो ये हो जाएगा 7 पार्ट्स, ठीक है। तो आपको इसको क्या करना है ना, आपको इसको बराबर पार्ट्स में काटना है, बराबर, ठीक है। चलिए, तो बराबर पार्ट्स में काटेंगे। यहां पर तो बड़े छोटे दिख रहे हैं ना ये पार्ट्स, आपको क्या करना है, बराबर करना है इनको। अब उसके बाद आपको क्या करना है, ये 7 रंग इसमें कर देने हैं। एक जगह रेड करना है, फिर एक जगह क्या करना है, एक जगह करना है ऑरेंज, फिर एक जगह करना है येलो, ठीक है, फिर एक जगह करना है वॉयलेट, फिर एक जगह करना है इंडिगो, ठीक है, और एक जगह करना है नीला, ठीक है, इस तरीके से।
अब आपको ये 7 रंग करने हैं, ठीक है। और 7 रंग करने के बाद आपको क्या करना है, इसको तेजी से घुमाना है। इसको क्या करना है, इस चक्के को जिस भी कार्डबोर्ड पर आपने लगाया है इसको तेजी से घुमाना है, ठीक है। और इसको तेजी से घुमाने के बाद आपको देखना है कि आपको क्या दिखता है। तो कोई बता सकता है मुझे क्या दिखता है? कोई भी बच्चा बता सकता है क्या दिखता है? देखो मैं बता देता हूं आपको, आप ये एक्सपेक्ट नहीं कर रहे होंगे, लेकिन जब आप इन सबको घुमाएंगे, इस गोल जो कार्डबोर्ड है, जब आप इसमें रंग करके इसको जोर से घुमाएंगे तो आपको ये श्वेत कलर का यानी व्हाइट कलर का दिखेगा। कैसा दिखेगा भाई? ये व्हाइट रंग का दिखेगा। तो आपके माइंड में एक क्वेश्चन आएगा कि इसमें तो इतने सारे कलर हैं, देख रहे हो आप, लेकिन जब मैं इसे घुमा रहा हूं तो मुझे सफेद क्यों दिखाई दे रहा है? तो इसी वजह से आपको ये सफेद दिखाई दे रहा है बच्चों, क्योंकि ये सारे जो कलर्स हैं जो आपने इसके ऊपर करे हैं, ये श्वेत प्रकाश के अवयवी रंग हैं। किसके अवयवी रंग है भाई? श्वेत प्रकाश के, व्हाइट लाइट के। इन्हीं रंगों से मिलकर के क्या बनता है? श्वेत प्रकाश मिलता है, बनता है। बेसिकली बात ये है। समझ में आ गई? समझ में आ गई होगी? ठीक है, नोट डाउन कर लीजिए। चलिए सेकंड पॉइंट लिखेंगे इसमें, अवयवी वर्णों को कैसे प्राप्त किया जाता है? अवयवी वर्णों को एक क्रम में प्राप्त किया जाता है, जिसे क्या कहते हैं बच्चों? जिसे हम स्पेक्ट्रम कहते हैं। जिसे हम क्या कहते हैं? स्पेक्ट्रम। इसे हम क्या कहते हैं? स्पेक्ट्रम कहते हैं। बात ध्यान रखेंगे, स्पेक्ट्रम की डेफिनेशन पूछी जाती है आपसे अक्सर। स्पेक्ट्रम कहते हैं। तो स्पेक्ट्रम क्या है? स्पेक्ट्रम जब सूर्य के श्वेत प्रकाश जो है, सूर्य का श्वेत प्रकाश किससे होकर गुजरेगा? सूर्य का श्वेत प्रकाश प्रिज्म से होकर गुजरेगा, तो वो अपने 7 अवयवी वर्णों में टूट जाएगा। अब ये अवयवी वर्ण ऐसा नहीं है कि यहाँ आपको लाल मिल गया फिर नीला मिल गया, है ना। ऐसा नहीं होगा कि यहाँ आपको लाल मिल जाएगा फिर नीला मिल जाएगा फिर ऑरेंज मिल जाएगा फिर ग्रीन मिल जाएगा, ऐसा नहीं। इनका एक निश्चित क्रम है, निश्चित ऑर्डर है। इनका क्या है? एक निश्चित ऑर्डर है कि सबसे नीचे वॉयलेट रहेगा तो रहेगा, फिर उसके बाद इंडिगो रहेगा, फिर ब्लू रहेगा, फिर ग्रीन, फिर येलो, फिर ऑरेंज, फिर रेड। ये एक निश्चित क्रम है। इसे हम क्या कहते हैं? स्पेक्ट्रम कहते हैं बच्चों। इसे क्या कहते हैं हम? स्पेक्ट्रम कहते हैं, ठीक है ना। तो क्या होगा? ये एक फिक्स ऑर्डर में हमको मिलेगा। इस ऑर्डर को ही हम क्या कहते हैं? इस ऑर्डर को ही स्पेक्ट्रम कहते हैं। आई होप यहां तक बात समझ में आ गई होगी, ठीक है। यहां तक बातें समझ में आ गई होंगी, ठीक है। अब लास्ट पॉइंट एक और नोट डाउन कर लेंगे, एक पॉइंट और नोट डाउन कर लेंगे हमारे साथ। इसमें लिखेंगे, दिखाई देने वाले विभिन्न वर्णों का क्रम है। दिखाई देने वाले विभिन्न वर्णों का क्रम है। सबसे पहले आपको दिखाई देगा, अगर सबसे नीचे की तरफ से स्टार्ट करूं मैं, सबसे नीचे आपको दिखाई देगा वायलेट, ठीक है, दिख रहा है आपको ये? सबसे नीचे आपको दिखाई देगा वायलेट, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड। हिंदी में कहें तो बैगनी, हिंदी में कहें तो वायलेट का मतलब होता है बैगनी, ठीक है। फिर नीला, इंडिगो को कहते हैं जामुनी, फिर नीला, ठीक है। फिर उसके बाद हरा, फिर पीला,
फिर नारंगी और लाल। अब इनको याद रखने का एक क्रम भी है, इनको याद रखने का एक तरीका भी है। फर्स्ट लेटर देखो, VIBGYOR, इसको ऐसे भी याद रखा जाता है, VIBGOR। इसे हम कहते हैं विबग्योर। इसे क्या कहते हैं? विबग्योर। तो विबग्योर से भी आप याद रख सकते हैं, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड। हिंदी में भी हम इसे कैसे कुछ बेज ऐसे कुछ याद कर लेते हैं। ऐसे कुछ ऐसे बना करके याद कर लेते हैं, ठीक है ना। तो आप जो है अपने हिसाब से इसे बना करके याद रखिए। बाकी विबग्योर करके आप याद रख सकते हैं कि इन सफेद ये जो कलर्स हैं, इनका क्रम यानी इनका ऑर्डर जो है वो क्या होता है। आई होप यहां तक बात समझ में आई होगी। इस घटना को हम क्या कहते हैं? इस घटना को हम नाम देते हैं प्रकाश का विक्षेपण। तो प्रकाश के कांच के प्रिज्म में, लास्ट में एक पॉइंट लिखेंगे, इसमें जरूर से लिखेंगे इस बात को कि कांच के प्रिज्म में, आप लिखेंगे इसमें, कांच के प्रिज्म द्वारा श्वेत प्रकाश का उसके अवयवी वर्णों में विभक्त होना प्रकाश का विक्षेपण कहलाता है। प्रकाश का विक्षेपण कहलाता है। विक्षेपण को हम कहते हैं डिस्पर्जन। विक्षेपण को हम कहते हैं डिस्पर्जन कहलाता है। तो आई होप यहां तक जो बातें आपको बताई गई वो आपको समझ में आई होंगी। इतनी बातें, ठीक है, इतनी बातें समझ में आ गई। यहां तक सभी बच्चों को आई होप सारी चीजें जो है समझ में आ गई होंगी, ठीक है। अब हम जब इस चीज को अपने आसपास देखते हैं, नेचर में देखते हैं बच्चों, तो हमें ये देखने को मिलता है कि हमने कई बार देखा है कि हमारे आसमान में हमें जब बारिश होती है और बारिश के बाद जब धूप लगती है तो हमें अक्सर जो है रेनबो देखने को मिलता है। क्या देखने को मिलता है? इंद्रधनुष देखने को मिलता है। सबने बच्चों ने देखा होगा, है ना। सभी बच्चों ने इंद्रधनुष तो बनता हुआ जरूर देखा होगा, है ना। तो ये इंद्रधनुष किस प्रकार से बनता है? ये रेनबो किस प्रकार से बनता है? अगर सबसे पहले स्टार्ट करें बच्चों, मैं आपसे पूछूं कि कौन कौन से रंग होते हैं इंद्रधनुष में। आपने सुना होगा इंद्रधनुष को हम सतरंगी कहते हैं। क्या कहते हैं? सतरंगी कहते हैं। क्या मतलब हुआ इसका? इसका मतलब कि इंद्रधनुष में 7 रंग होते हैं। ये 7 रंग कौन कौन से हैं? ये वही 7 रंग हैं बच्चों जो हमने थोड़ा देर पहले अभी पढ़े, ठीक है। ये यही 7 रंग हैं जो कि हमने अभी 2 मिनट पहले पढ़े। कहीं ना कहीं अब हमारे दिमाग में ये बात समझ में आ रही है, कहीं ना कहीं अब हमें ये बात समझ में आ रही है कि ये जो इंद्रधनुष का बनना है ये भी कहीं ना कहीं रिलेटेड है हमारा प्रकाश के विक्षेपण से, डिस्पर्जन ऑफ लाइट से। जिस तरीके से प्रकाश कांच के प्रिज्म में प्रवेश करके अपने अवयवी वर्णों में टूट जाता है, ठीक उसी प्रकार से इंद्रधनुष का बनना भी होता है। बात समझ में आई? इंद्रधनुष के जो 7 रंग हैं वो वही रंग हैं जो कि प्रकाश के अवयवी रंग हैं, ठीक है। बट मैंने आपको बताया, सबसे पहले आइजैक न्यूटन नाम के साइंटिस्ट ने ये फिनोमिना चेक किया था, ठीक है, आइजैक न्यूटन। और इनको श्रेय दिया जाता है इस चीज का जो कि हम अभी पढ़ रहे हैं, डिस्पर्जन ऑफ लाइट। इन्होंने क्या करा, इन्होंने कांच के प्रिज्म में सामने मैंने बताया था ना, ऐसे इस प्रकार से एक प्रिज्म रख के, फिर ऐसे एक दूसरा प्रिज्म रख करके, है ना, एक सीधा प्रिज्म रख के और एक दूसरा प्रिज्म रख के ऐसे, और फिर यहाँ से प्रकाश गुजारा, फिर वो 7 रंगों में टूटा, फिर वो 7 रंग इसमें प्रवेश हुए और फिर वो एक लाइट बन गई, फिर वापस से श्वेत बन गया, है ना। तो ये चीज उन्होंने जब चेक किया
तो यहां से हमें पता लगी ये बात कि जो इंद्रधनुष का बनना है वो भी प्रकाश के विक्षेपण के समान क्रिया है। इसको हम ऐसे भी समझ सकते हैं। देखिए, इसको समझने के लिए हम लोग चलते हैं इस पेज पर। आप देख रहे होंगे बच्चों, आप ये बात तो समझ गए होंगे कि प्रकाश का जो विक्षेपण है, यानी प्रिज्म से श्वेत प्रकाश का जो विक्षेपण हो रहा है, प्रिज्म में सब श्वेत प्रकाश जा रहा है और वो अपने 7 रंगों में टूट जा रहा है। ये बात तो मुझे समझ में आ गई कि इंद्रधनुष में भी ये 7 रंग ही मुझे दिखाई देते हैं। लेकिन अब यहाँ पर ये समझ में नहीं आ रहा है कि वहां पर तो हमने देखा, वहां पर एक प्रिज्म होता था, है ना, वहां पर एक प्रिज्म होता था, इधर से श्वेत प्रकाश होता था और इधर से हमको 7 रंग देखने को मिलते थे, है ना। यही तो हो रहा था, यही तो हो रहा था अभी तक। ये देखिए, यही तो हो रहा था अब तक, है ना। तो अभी हमको कैसे पता चलेगा कि ये चीज यहाँ पर कैसे, हमको तो अपने वायुमंडल में सिर्फ रेनबो दिखाई देता है, प्रिज्म तो नहीं दिखाई देता, है ना। तो हम कैसे समझे कि ये श्वेत प्रकाश जब प्रिज्म से जब उसका विक्षेपण होता है, डिस्पर्जन होता है, तो रेनबो बनता है। इसको आप वेरी इजीली समझ सकते हैं इस डायग्राम के हेल्प से। देखो यहाँ पर हो क्या रहा है, ये हमारा सूर्य है, ये हमारा क्या है, ये सूर्य है। वर्षा के बाद क्या होता है, वायुमंडल में वर्षा की कुछ बूंदें रह जाती हैं। वर्षा के बाद वायुमंडल में वर्षा की कुछ बूंदें रह जाती, छोटी छोटी, जो कि इतनी हल्की होती हैं कि वो जमीन पर नहीं आ पाती, है ना, हवा में ही रह जाती है। जब इन छोटी छोटी बूंदों से ये जो सूर्य का प्रकाश है ना, ये इनसे होकर के जाता है, तो इस प्रकाश का जो है अपवर्तन हो जाता है। ठीक उसी प्रकार से जिस प्रकार से आप देखते हैं, जिस प्रकार से किसमें होता है, जिस प्रकार से प्रिज्म में होता है। वास्तव में यहाँ पर अपवर्तन और परावर्तन दोनों क्रियाएं होती हैं। ठीक है, कुछ प्रकाश बाहर चला जाता है, कुछ प्रकाश जो है पहले अपवर्तित फिर परावर्तित होकर के हमारी आंखों में आता है, उसको मैं अभी समझाऊंगा। तो यहां से प्रकाश का जो है ये प्रिज्म का काम करता है। ये जो पानी की बूंद है किसका काम करती है, प्रिज्म का काम करती है। श्वेत प्रकाश कहां से आया, मैंने क्या बोला था आपको, श्वेत प्रकाश हम बेसिकली किसका मानते हैं, सूर्य का, है ना, बेसिकली, है ना। जनरली जो श्वेत प्रकाश होता है सूर्य का। देखो, सूर्य से श्वेत प्रकाश आया, प्रिज्म से क्या होगा, विक्षेपण होगा, और हमको क्या देखने को मिलेगा भाई, हमको देखने को मिलेगा इंद्रधनुष। समझ में आ गई बात। इस तरीके से इंद्रधनुष बनता है। अब अगर इसे और अच्छे तरीके से समझे तो ये जो डायग्राम है ये आपके बुक का डायग्राम है, इसके थ्रू भी हम इसको समझने की कोशिश करते हैं, एक बार करते हैं। तो ये डायग्राम आपको आपकी बुक में मिलेगा, इसमें और अच्छे तरीके से समझाया जाएगा। ये देखो, सूर्य का प्रकाश आ रहा है, ठीक है, ये रही हमारी वर्षा की बूंद। अब क्या होगा, सूर्य के प्रकाश से जो वर्षा की बूंद में जब प्रवेश करेगा तो पहले तो इसका क्या होगा भाई, अपवर्तन होगा। जाना इसको कैसे चाहिए था, ऐसे जाना चाहिए था, पर ये मुड़ गई, ये अपने रास्ते से मुड़ गई। ठीक है, अब इसके अंदर क्या होगा, इसके अंदर ही कुछ प्रकाश फिर से बाहर अपवर्तित हो जाते हैं, उसकी हमको चिंता नहीं करनी है क्योंकि उससे इंद्रधनुष नहीं बनता है। ठीक है, ये जो वापस यहाँ पर क्या होता है, परावर्तन। देखो भाई, ये क्या होता है, वापस से यहाँ पर परावर्तित। तो पहले केस में क्या हुआ, अपवर्तित, पहले केस में क्या हुआ, अपवर्तन, रिफ्रैक्शन। दूसरे केस में क्या हुआ, परावर्तन, रिफ्लेक्शन। ठीक है, और रिफ्लेक्शन होने के बाद जब ये इस पृष्ठ पर आया तो यहां से पुनः ये मुड़ गई। जाना कैसे चाहिए था, ऐसे, पुनः मुड़ गई, फिर से क्या हो गया, अपवर्तन, फिर से क्या हो गया, रिफ्रैक्शन। तो इसके फलस्वरूप बेसिकली ये तो पूरा फिनोमिना मैंने समझाया आपको कि अपवर्तन और परावर्तन इसमें हो रहा है। बेसिकली क्या हो रहा है, बेसिकली हो ये रहा है कि जब प्रकाश के जो वर्षा की बूंद है उसमें प्रकाश किरण जा रही है तो वो किस तरीके का काम कर रही है, प्रिज्म का काम कर रही है, और जब उससे श्वेत प्रकाश बाहर निकल रहा है तो वो मुझे 7 वर्णों में विभक्त हुआ मिल रहा है। इस वजह से क्या देखने को मिलता है, मुझे रेनबो देखने को मिलता है, इस वजह से मुझे इंद्रधनुष देखने को मिलता है। आई होप आप ये बात समझ गए होंगे। तो कॉपी में हेडिंग डाल दीजिए, इंद्रधनुष का बनना, इंद्रधनुष का बनना, और इसे आप लोग जो है होमवर्क में खुद से लिख के लाएंगे, फॉर्मेशन ऑफ रेनबो, फॉर्मेशन ऑफ रेनबो। ठीक है, ये बात आप जो है होमवर्क में खुद से लिख करके लाएंगे कि किस तरीके से इंद्रधनुष का बनना होता है। एक जाते जाते एक और बात आपको बता देता हूं इंपॉर्टेंट, कि इंद्रधनुष के बनने के लिए हमारे पास जो इंपॉर्टेंट कंडीशन ये है कि सूर्य, ये अगर हम हैं यहाँ पर खड़े होकर, तो सूर्य हमारे पीठ की ओर होना चाहिए, सूर्य हमारे पीठ के पीछे की ओर होना चाहिए, तो हमको अपने सामने देखने को मिलेगा क्या, रेनबो।
ये एक नेसेसरी कंडीशन है। अगर सूर्य यहाँ पर होगा ना तो आप इस तरफ रेनबो नहीं देख पाओगे, तब आपको इस तरफ रेनबो देखने को मिल सकता है। तो ये एक नेसेसरी कंडीशन है। आप जो है रेनबो अपनी डेली लाइफ में कैसे देख सकते हो? सपोज आपके आसपास कोई जलप्रपात है, कोई फुवारा है ना, तो आप उस पर इस हिसाब से एडजस्ट हो जाइए कि जो जलप्रपात की छोटी छोटी बूंदें हैं, जो जलप्रपात की छोटी छोटी बूंदें हैं वो आपके सामने रहें, ठीक है, और सूर्य आपके पीछे रहे, सूर्य आपके पीठ पीछे रहे, तो आपको वहां पर भी उन छोटी छोटी बूंदों से भी आपको रेनबो देखने को मिल सकता है, इंद्रधनुष देखने को मिल सकता है। तो ये रहा हमारा आज का डिस्कशन। इसको नोट डाउन कर लीजिए, अपना होमवर्क जो है जरूर नोट डाउन कर लीजिए। सो आई होप डियर स्टूडेंट्स, आपको जो बातें बताई गई हैं आज की क्लास में वो समझ में आई होंगी, आपको इंटरेस्टिंग लगा होगा, कुछ मजा आया होगा पढ़ने में। और ये इंपॉर्टेंट चीजें हैं, इनको नोट डाउन जरूर रखें, घर से एक बार रिवाइज जरूर करें। अगली क्लास में मिलेंगे ऐसे ही किसी इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। क्लास से जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे।